हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अगली न्यूज़ के साथ हम आए हैं। देखिए, चाइना ने इंडिया बॉर्डर के नियर बाय एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन कर दिया है। बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। बॉर्डर के पास मतलब आपके तिब्बत से आया है और नियंगिची तक गया है। तो नियंगिची जो है ये बेटा आपके अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर के पास है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है ये। और क्या ये हमारे यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट में कुछ है, या क्या हमारी जो नेवी दोनों आमने सामने आती जा रही हैं, वेपन्स अपने डिप्लॉय करते जा रही हैं, उस टाइम पे इसके इनॉग्रेशन की न्यूज़ क्या थ्रेटेंड है? क्या इंडिया को इसके बारे में सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा? क्या इंडिया को इससे अपने आप को सेव करने के लिए अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? अ लॉट टू नो, बट बिफोर डैट वेलकम टू 365 डेज करंट अफेयर्स। आप आए हैं प्राप्ति आईएएस में। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेगमेंट पे अगला वीडियो आपके सामने है, तो आइए बिना देरी के पढ़ते हैं। देखिए, सिचुआन तिब्बत रेलवे रूट मैप है ये। अगर आप ध्यान देंगे तो अभी लासा से नियांगची को जोड़ा गया है। तो ये अभी 535 किलोमीटर्स का ये टोटल जो प्रोजेक्ट है वो लासा से चेंदगू तक जोड़ा जा रहा है। चेंदगू जो है ये ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत से मेनलैंड चाइना को जोड़ने का प्रयास है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। धीरे धीरे इसको जोड़ा जा रहा है। और ऐसा नहीं, ये पहले ही है, इससे पहले भी रेलवे यहाँ पर आ चुकी है, लासा तक कनेक्ट कर चुकी है। तो अब पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन ये लाए हैं जो यहाँ पर जोड़ी है। तो ये रेलवे लाइन बहुत लंबी है। 13 घंटे अप्रॉक्स डिस्टेंस होगा। तो जो टाइम लगता है 46 48 घंटे 38 घंटे, उसको कर्टेल करके 13 घंटे पे लाने का प्लान है। अब बात आती है, क्या ये अभी अभी इनॉग्रेट हुआ या इसकी कोई साजिश थी? ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत पहले से स्टार्ट हुई थी। इसका सेगमेंट स्टार्ट हो गया था आपका 2018 से, और ये कहा गया था ये टोटल लाइन 2030 तक पूरी हो जाएगी। इसमें जो लासासू नियांगची तक था, इसको पूरा करने की डेडलाइन ही दिसंबर 2021 तक थी। तो उससे पहले इसको पूरा कर दिया गया है। 435 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। इसको फिनिश करने के लिए पहले भी बोला जा चुका था, इसको अब पूरा कर दिया गया है और ये इनॉग्रेट भी कर दी गई है। अब बात आती है भैया, पहली चाइना की हिमालयन रीजन की रेलवे बुलेट ट्रेन है। देखिए, रेलवे लाइन बिछाना बड़ी चीज़ नहीं थी। बुलेट ट्रेन वो भी 3000 मीटर ऊपर सी लेवल के, और इसमें बहुत सारे हाई लेवल ब्रिजेस टनल बनाए गए हैं। तो एक हार्ड वर्क था जो इन्होंने करके दिखा दिया है। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत नियर बाय है इंडिया के, और इससे एक टेंशन हमें होती है। बट जाहिर सी बात है, ये जो है क्विंजगे तिब्बत रेलवे और इसके बाद सिचुआन तिब्बत रेलवे, ये सेकंड रेलवे होगी जो तिब्बत में आई है। अब रेलवे लाइन जो है वो साउथ ईस्ट क्विंगही तिब्बत प्लेटू से जाएगी। तो ये जोग्राफिकल मोस्ट एक्टिव एरिया बन जाएगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ी बात समझिए कि ये क्या इंडिया के लिए वरी है? क्या इंडिया को इसके लिए चिंता करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि जो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग थे, इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था रेलवे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन को कि न्यू रेलवे लाइन जो है, जो इंडिया के बॉर्डर के पास जाएगी, वो इंडियन बॉर्डर के आसपास चाइनीज़ बॉर्डर को सेफगार्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये पहले ही बोल चुके हैं कि ये सेफगार्ड करेगी चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं इंडियन बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए और इंडियन बॉर्डर के पास के डिस्प्यूट को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये स्टार्ट कहाँ से होगी? चेंगदू कैपिटल है सिंचुआन प्रोविंस की, वहाँ से। उसके बाद सेंचुनो तिब्बत रेलवे, जो फिर उसके बाद यैन, फिर तिब्बत वाया क्वांडो। ये जो ट्रैवल लाइन है चेंदगू से लासा तक की 13 घंटे ले आएगी 48 घंटे से। अब नियांची जो है ये एक सिटी है मेडोंग की, जो बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश का है, वहाँ से जुड़ी हुई है। ऑलरेडी लगातार चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बत है और ये उसका एक पार्ट है। तो जाहिर सी बात है, साउथ तिब्बत का पार्ट है, हमें दे दिया जाए। हावेवर इंडिया लगातार इसको रिजेक्ट करती है और इनके दावे को झूठा करार देती है। बट एक जाहिर सी बात है, अगर रेलवे लाइन डेवलप हो रही है, तिब्बत को इतनी अच्छे से डेवलप कर पा रहे हैं, हाई कंडीशन, हाई सिचुएशन, वर्स्ट कंडीशन में भी वो इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी कंडीशन हमसे फार बेटर है। अब डिस्प्यूट जो है इंडिया चाइना के अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल बॉर्डर को अगर देखा जाए, एलएसी के आसपास रेलवे लाइन लाना, वो भी बुलेट ट्रेन, एक खतरे की घंटी है ही है। 3488 किलोमीटर का टोटल बॉर्डर है और 90% जो ट्रैक बनाया गया है 3000 मीटर अबव द सी लेवल बनाया गया है। एक बहुत बड़ी लाइन है और ये पहली हाई स्पीड रेल लाइन है जो तिब्बत में दी गई है। अब सबसे बड़ी बात समझिए, इंडिया अभी तक अपनी पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन लाने के लिए तरस रहा है। बुलेट ट्रेन का भी काम नहीं पूरा हो पा रहा और चाइना धड़ाधड़ बनाए पड़ा है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, इसको भी हमें देखने की ज़रूरत है। देखिए, फ्यूचर में इंडिया और चाइना में अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो हमें ये भी समझना पड़ेगा, रेलवे लाइन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी, वेपन्स
और आर्म्ड पर्सनस को ईजिली वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बॉर्डर तक, पर इंडिया को उसमें टाइम लगता है। हर चीज़ को एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे पहुंचने के लिए भी आपको कनेक्टिविटी बेहतर चाहिए। आपने एक रोड कनेक्ट की है, हम मानते हैं, जो आपके जिंगजियांग प्रोविंस और एलएसी के आसपास है, बट और भी काम करने की ज़रूरत है। बैटल सिचुएशन में आज ही एक वीडियो आया है कि इंडिया चाइना की बैटल होगी तो कौन जीतेगा। दोनों इकोनॉमी पावर ये नहीं चाहती कि ये लोग एक दूसरे से बैटल करें, बट बात सिंपल सी ये आती है कि अगर ऐसी कोई बैटलसम सिचुएशन आती है तो इसमें कौन विन करेगा। जाहिर सी बात है कोई नहीं, दोनों का लॉस ही है। बट हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें चाइना की इस डेवलपमेंट से सीख लेनी चाहिए और हमें भी अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे एज वेल एज टोटल एलएसी पे जितनी भी सिचुएशंस है वहाँ पर अगर हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर देंगे तो हम सिक्योर्ड हो जाएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी इशू है तो प्लीज़ आप इसे डिसलाइक करिए और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे बताइए ताकि मैं उसे सुधार पाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।